नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 और मैं हूं आपके साथ देवेश यादव। आम आदमी पार्टी से अशोक तंवर ने इस्तीफा देकर आज दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया है। अशोक तंवर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद अशोक तंवर ने कहा कि जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है वो उनके साथ हैं और जल्दी बड़ी रैली में सबको शामिल कराया जाएगा। वहीं उन्होंने पीएम मोदी की भी तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश बदल रहा है। देश की एकता और अखंडता को लेकर माहौल बदला है। तंवर ने कहा कि पीएम मोदी जो भी गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में क्यों ना हो। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तंवर के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा कि हरियाणा बीजेपी के विस्तार को लेकर बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी में सबका स्वागत, सभी को यथायोग्य सम्मान मिलेगा। स्वागत सम्मान के इतर देखा जाए तो बीजेपी और तंवर के अपने अपने फायदे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अशोक तंवर इस उम्मीद से आम आदमी पार्टी से जुड़े थे कि पार्टी उन्हें दिल्ली से राज्यसभा भेजेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के नाम का चयन किया। इसके बाद से ही यही अनुमान लगाए जा रहे थे कि तंवर पार्टी छोड़ सकते हैं। दूसरी ओर बीजेपी अम्बाला से सांसद रहे रतनलाल कटारिया के निधन के बाद से किसी जाने पहचाने दलित चेहरे की तलाश में थी ताकि प्रदेश में दलित राजनीति मजबूत कर सकें। ऐसे में बीजेपी और अशोक तंवर दोनों एक दूसरे की जरूरत थे। वहीं तंवर के आने से सीएम मनोहर की भी कुछ मजबूरियां हैं वो कम होंगी। लंबे समय से देखा गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपनी ही पार्टी में जूझते हुए नजर आ रहे हैं। खट्टर लगातार पार्टी में अपने प्रतिद्वंदियों को लेकर भी चिंतित हैं। ऐसे में उन्हें ऐसे साथी की जरूरत थी जो उनके साथ रहे और उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। अशोक तंवर उनके लिए सबसे महफूज नेता होंगे। साथ ही वे जानते हैं कि करीब 8 महीने बाद राज्य में चुनाव होने हैं और एक दलित नेता को अपने पाले में करना एक अच्छा कदम होगा। इधर बीजेपी में आने के बाद तंवर के पास क्या विकल्प हैं ये भी आपको बता देते हैं। बीजेपी में आने के पीछे अशोक तंवर के लिए कई संभावनाएं बनी हुई हैं। हरियाणा में उन्हें 2 सीटें अम्बाला और सिरसा दलित कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित है। सिरसा से वे पहले ही 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में सिरसा सीट से चुनाव जीता था, जिसमें उन्होंने INLD प्रत्याशी सीताराम को 35,000 वोटों से मात दी थी। लेकिन इसके बाद न तो साल 2014 और ना ही 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत मिल सकी। 2014 में उनको INLD के चरणजीत सिंह ने हरा दिया था, जबकि 2019 में बीजेपी की सुनीता दुग्गल ने उनको करीब 3 लाख वोटों से पराजित कर दिया था। ऐसे में हो सकता है कि उन्हें अम्बाला से फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिल सके, क्योंकि रतनलाल कटारिया के निधन के बाद से ही ये सीट अभी तक खाली है। इस सबके इतर अशोक तंवर के भविष्य की संभावनाओं पर नजर डालें तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खेमे से आती हैं। अगर सिरसा लोकसभा सीट उनके हिस्से में आती है तो यह संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रभाव के अंदर होगी। ऐसे में अशोक तंवर का दावा और भी मजबूत होता दिख सकता है। साथ ही अगर बीजेपी लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो तंवर अपने आप को भाजपा में दलित चेहरे के रूप में मजबूत नेता के तौर पर उभार सकते हैं। ये रिपोर्ट लिखी है हमारे साथी सज्जन कुमार दड़वी ने। इस रिपोर्ट पर आपके विचारों के लिए कमेंट बॉक्स खोला है, आप अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।